सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे डायबिटीज के मरीज मीठे में क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं। क्या इंस्टाग्राम पर वायरल बर्प टेस्ट से पता चल जाता है आपका शरीर अंदर से साफ है या नहीं? ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए नेस्ले के बेबी फॉर्मूला में ऐसा क्या निकला जिसके बाद कंपनी अलग अलग देशों से अपने प्रोडक्ट्स वापस मंगवा रही है। लड्डुओं को हाथ भी मत लगाओ, तुमको डायबिटीज है। अरे तुम डायबिटिक होकर आम खा रहे हो, मत खाओ, शुगर हो जाएगी। बेचारे डायबिटीज वाले पूरी जिंदगी ऐसी बातें सुनते रहते हैं। मीठा खाने का जितना भी मन करे कोई खाने नहीं देता, सब डराते रहते हैं। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, मीठा खाना डायबिटीज के मरीजों का दोस्त तो नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि डायबिटीज के मरीज कुछ भी मीठा नहीं खा सकते, या बीच का कुछ तोड़ है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? आज सेहत के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे क्या डायबिटीज के मरीज बिल्कुल मीठा नहीं खा सकते, डायबिटीज में मीठा खाने के नुकसान क्या है, डायबिटीज के मरीज किस तरह का मीठा खा सकते हैं और मीठा खाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनिए। डायबिटिक पेशेंट्स मीठा खा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये देखना होता है कि वो मीठा किस फॉर्म में बात कर रहे हैं। क्या वो चीनी की फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्या वो ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, या वो पैकेज्ड फूड्स की बात कर रहे हैं। मना इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो ज्यादा खाएंगे तो उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर बढ़ेगा। ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से बॉडी के कुछ प्रोटीन्स हैं ऐसे जिनका काम कुछ है, वो मॉडिफाई होने के बाद काम कुछ और करते हैं, या फिर काम अपना प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। सो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पेशेंट को सफर करना पड़ेगा। सो वो खा सकते हैं जामुन, सेब, संतरा, मौसम्बी और बेरीज, ठीक है, ये खा सकते हैं, ये सभी अलाउड है। प्लस सीजनल फ्रूट्स सभी तरीके के अलाउड हैं। ध्यान रखें कि ज्यादा पके हुए केले, ज्यादा पका हुआ आम, इन चीजों से बचा जाए। अगर हम बात करें मिठाइयों की, तो डायबिटीज के पेशेंट्स रसमलाई खा सकते हैं, रसगुल्ला खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप उसका रस निकाल कर खाएं, ठीक है। और प्लस आप अगर खाना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट से बने हुए, डेट्स से बने हुए, या फिर खुमानी, अंजीर, इन चीज़ों से बने हुए लड्डू खा सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि आप जब भी ये चीज़ खाते हैं तो किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ खाएं। अगर आप उसे प्रोटीन रिच फूड के साथ खाते हैं तो उसमें हमारा ब्लड शुगर का स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है अपनी शुगर्स का। डायबिटीज के पेशेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी शुगर्स को मॉनिटर करते रहें। अगर आपकी फास्टिंग वाली शुगर 160 से ऊपर है तो आप मीठा खाने से बचें। प्लस अगर आपकी 2 घंटे बाद वाली शुगर 200 के ऊपर है तो भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप मीठा खाने से बचें। यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए मीठा खाना पाप नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Did you pass the burp test? आजकल इंस्टाग्राम पर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, बर्प यानी डकार, पर इसका कौन सा टेस्ट है जिसमें पास होना इतना जरूरी है, बताते हैं। तो बर्प टेस्ट के लिए आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है, फिर इसे एक एक घूंट करके पीना है। अगर आपको 1 मिनट के अंदर डकार आ गई तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा है, यानी आपका शरीर अंदर से साफ नहीं है, उसमें गंदगी भरी हुई है। वहीं अगर डकार नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपका शरीर अंदर से साफ है। अब इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देख देख कर लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। जब उन्हें डकार आ रही है तो वो परेशान हो रहे हैं। लोगों को टेंशन है कि उनका लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे। पर क्या ये टेस्ट वाकई असरदार है या ये सिर्फ हवाई बातें हैं? क्या गर्म पानी पीने के बाद डकार आने का मतलब है शरीर में गंदगी जमा है? ये हमने पूछा मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर लोहित चौहान से। डॉक्टर लोहित चौहान कहते हैं कि जब आप घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ थोड़ी हवा भी शरीर के अंदर चली जाती है। इस प्रक्रिया को एरोफेजिया बोलते हैं।
ये हवा बाद में डकार के रूप में बाहर निकलती है। आमतौर पर जो हवा खाने या पानी के साथ पाचन तंत्र में जाती है वो एसोफेगस यानी कि खाने की नली से पेट तक नहीं पहुंच पाती। एसोफेगस से ही डकार के रूप में निकल जाती है। अगर ये हवा पेट तक किसी तरह पहुंच भी जाती है तो ये शरीर के लिए डिस्कम्फर्टिंग होता है, इसलिए पेट उस हवा को डकार के रूप में बाहर निकाल देता है। दिक्कत तब है जब आपको डकार बार बार आए। ये किसी तरह के इमोशनल स्ट्रेस से भी जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा गर्म पानी पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, इससे पेट में फंसी हवा ऊपर की तरफ आ जाती है, इसलिए आपको गर्म पानी पीने के बाद डकार आती है। कई बार खाली पेट या जल्दी जल्दी पानी पीने से भी डकार आ सकती है। डकार आने का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसका मतलब है कि पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है। हालांकि अगर आपको बार बार खट्टी डकार आ रही है, सीने में जलन हो रही है, उल्टी, पेट दर्द हो रहा है या फिर बिना वजह वजन घट रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये लक्षण अपच या बदहजमी से जुड़े हो सकते हैं। जहां तक बात शरीर की अंदरूनी सफाई की है तो वो काम किडनियां और लिवर करते ही हैं। ये दोनों बिना रुके लगातार खून को फिल्टर करते रहते हैं ताकि अंदरूनी गंदगी शरीर में जमा ना हो और वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। इसलिए अपने लिवर और किडनियों का खास ध्यान रखें। इसके लिए खूब पानी पिएं, शराब और ज्यादा फैट वाली चीजों से दूर रहें, रोज टाइम पर सोएं और जागें, अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसके लिए आंवला, अनार, पालक, अमरूद, बेरीज, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, हल्दी, दालचीनी, जीरा, धनिया, अदरक, अखरोट, बादाम, फ्लैक्सीड्स, राजमा, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी भी ले सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। आपने कभी ना कभी इसकी कॉफी पी होगी, चॉकलेट खाई होगी। नेस्ले नवजात बच्चों के लिए फॉर्मूला प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ये फॉर्मूला प्रोडक्ट माँ के दूध के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब कंपनी ने 30 से ज्यादा देशों से अपने कुछ फॉर्मूला प्रोडक्ट वापस मंगवा लिए हैं, जैसे सिमुलेटेड मिल्क अडेप्टेड यानी कि SMA इन्फेंट फॉर्मूला और कुछ फॉलो ऑन फॉर्मूला। 6 जनवरी को कंपनी ने एक बयान जारी किया है। इसमें बताया गया कि प्रोडक्ट्स के कुछ खास बैच इसलिए वापस मंगवाए गए हैं क्योंकि एक बड़े सप्लायर से मिले कुछ सामान में क्वालिटी से जुड़ी दिक्कतें थीं। कंपनी को शक है कि इन प्रोडक्ट्स में सेल्यूलाइड नाम का टॉक्सिक तत्व मौजूद हो सकता है। ये टॉक्सिन एराकिडोनिक एसिड ऑयल से जुड़ा हो सकता है। इसे बेबी फॉर्मूला में इसलिए मिलाया जाता है ताकि माँ के दूध में पाए जाने वाले जरूरी फैटी एसिड्स की भरपाई हो सके। फिलहाल कंपनी ने उन सभी बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट्स की जांच शुरू कर दी है जिनमें एराकिडोनिक एसिड ऑयल और उससे जुड़े ऑयल मिक्स मौजूद हैं। हालांकि गनीमत ये है कि अभी तक इन फॉर्मूला प्रोडक्ट्स को खाकर किसी बच्चे के बीमार पड़ने की खबर नहीं आई है। जिन देशों से नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट वापस मंगवाए हैं उनमें ज्यादातर देश यूरोप के हैं, जैसे UK, फ्रांस और जर्मनी। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के 3 देश और एशिया में हांगकांग वगैरह शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भी अब लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में फिलहाल भारत का नाम नहीं है, यानी अब तक भारत सेफ जोन में है, पर नेस्ले का कहना है कि ये आखिरी लिस्ट नहीं है। जांच आगे बढ़ने के साथ इसमें बदलाव हो सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि वो सभी जरूरी कदम उठा रही है। बच्चों के फॉर्मूला प्रोडक्ट्स में मिला सेल्यूलाइट आखिर है क्या? इससे बच्चों की सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है? कौन से लक्षणों पर पेरेंट्स को नजर रखनी चाहिए? और अगर आप बेबी फॉर्मूला खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? ये सारे सवाल हमने पूछे यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित भारद्वाज से। डॉक्टर रोहित बताते हैं कि सेल्यूलाइड एक टॉक्सिन है, यानी एक जहरीला तत्व। ये बैसिलस सीरियस नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ये बैक्टीरिया आमतौर पर खराब या दूषित खाने में पाया जाता है। सेल्यूलाइड मुख्य रूप से पेट और दिमाग के वॉमिटिंग सेंटर्स पर असर डालता है, यानी इसके इस्तेमाल से बच्चों का जी मिचला सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में दर्द होने लगता है, कुछ मामलों में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। हालांकि भारत में पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन देशों से प्रोडक्ट वापस मंगवाए गए हैं उनमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए अगर कोई बेबी फॉर्मूला प्रोडक्ट देने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो, उसमें ये सारे लक्षण दिखें, बच्चे को बेचैनी हो, वो सुस्त हो जाए, तो ऐसा फॉर्मूला देना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर को दिखाएं। बेबी फॉर्मूला खरीदते वक्त ध्यान रखें कि सील सही हो, एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करें, घर पर डिब्बा खोलने के बाद ढक्कन सही से बंद करें और कभी भी गीले चम्मच से फॉर्मूला ना निकालें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।
मोबाइल में लगे रहो। डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.